शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम व्याकरण की कक्षा में आज आपके साथ गुण संधि के कुछ सूत्रों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने गुण संधि में अदेंगुण, आदगुण, तपरस्तत्कालस्य और उपदेशजन नासिक इत यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद जो क्रम आता है सूत्र का, वह क्रम है उरण रपरः का। आज उरण रपरः, पूर्वत्रा सिद्धम और लोपा शाकल्य से, ये 3 सूत्र आज हम पढ़ेंगे। आइए हम पहले उरण रपरः पढ़ते हैं। उरण रपरः, उरण रपरः ये जो सूत्र है, यदि हम सूत्र का पदच्छेद कर लें या सूत्र को के शब्दों को संधि पढ़ रहे हैं तो संधि विच्छेद कर लें, तो उस आधार पर यदि हम पढ़ें तो ऐसे लिखेंगे ऊह अण रपरः। अभी हम पीछे तपरस तत्काल से पढ़ करके आए थे, तो उसमें ये देख रहे थे कि त बाद में होता था। तपर का अर्थ है त बाद में होना, और यहाँ रपर का अर्थ होगा र बाद में होगा। किसके बाद में होगा? वह अण के बाद में रपर हो जाएगा। अण के बाद में क्या हो जाएगा? रपर। रपर मतलब र, और यह र जो होगा उपदेशजन नासिक इत में हमने बताया क्या था। उपदेशजन नासिक इत सूत्र कहता है कि उपदेश की अवस्था में आए हुए अनुनासिक अच या अच अनुनासिक जो होता है, जो अनुनासिक स्वर होता है, उसकी संज्ञा हो जाती है। तो लण सूत्र के अ की हम इत संज्ञा कर रहे थे, और जैसे ही इत संज्ञा प्राप्त हुई लण सूत्र के अ को आज रंतिन संहिता सूत्र आता है और ण प्रत्याहार का निर्माण कर देता है। तो वो रपर इस र से लिया जाएगा, वह रपर इस र से लिया जाएगा, और यह रपर जो होगा यह र और ल दोनों का बोधक होगा। यह र और ल दोनों का बोधक होगा। तो पहले यहाँ अब प्रश्न ये उठा, ऊह अण, ऊ के स्थान पर अण, ऊ को अण हो जाएगा। अण का तात्पर्य क्या है? अ ई ऊ, आई ई ऊण, आई ई ऊण, अ ई ऊण। एक सूत्र पढ़े हैं, पहला सूत्र चाहे अष्टाध्यायी पढ़ते तब भी पहला सूत्र हम पढ़ते अयुण, या अब हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़े तब भी, या संस्कृत का व्याकरण जब भी हम प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ करने से पहले पाणिनि, कात्यायन, पतंजल, ऐसे वरदाचार्य सबको पढ़ते पढ़ते जब भी आएंगे तो हम 14 सूत्र से ही प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत की वर्णमाला है। संस्कृत पढ़ने के लिए 14 सूत्र पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो उसमें पहला सूत्र है अयुण। अयुण सूत्र जो है, अयुण सूत्र में तो यहाँ अण प्रत्याहार यह है, और यह अण प्रत्याहार यहाँ पर उरण रपरः में अण प्रत्याहार जो होगा, जैसे अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में आपने देखा था कि लण के ण तक का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उरण रपरः सूत्र में अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की तरह से नहीं, यहाँ केवल पहले ण मतलब अ ई ऊण, पहले सूत्र के 3 अक्षरों का बोध होगा अण। तो पता है कि ऊ के स्थान पर अण होगा और उस अण के बाद रपर हो जाएगा, मतलब उसके बाद र जुड़ जाएगा ऊह के स्थान पर। ये ऊह क्या है इसको अच्छा हम वृत्ति पढ़ लें। तो यदि हम सूत्र की वृत्ति पढ़ें तो सूत्र की वृत्ति में हमको ये मिलेगा कि री इत त्रिंशत, क्या मिलेगा? री इत त्रिंशत मतलब री 30 है, संज्ञा युक्तम, री त्रिंशत संज्ञा युक्तम। यह जो री है यह 30 प्रकार का होता है, 30 नामों से यह विभाजित हो जाता है, 30 नाम इसके हो जाते हैं। ये मतलब 30 नाम हो जाता है, ये इसके 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हरि के? 30 भेद होते हैं। क्यों 30 भेद होते हैं? री लरी मिथा सामान्य वाच्यम, री और लरी के आपस में सवर्णता होती है, और यह हमने पढ़ा था तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम में।
और इसको बताया था कात्यायन, वार्तिककार कात्यायन ने कि री लृ मिथा सावर्ण वाच्यम, री लृ मिथा सावर्ण वाच्य, क्या री और लृ आपस में सवर्णी होते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो अब उसके पहले हम पढ़े थे कि री द्वादश भेदात, लृ द्वादश, क्यों? क्योंकि दीर्घाभावात, कहें री के 12 भेद होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें दीर्घ का अभाव होता है। और री अष्टादश, री के 18 भेद, क्योंकि इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है। और लृ में दीर्घ का अभाव होता है, मतलब ह्रस्व और प्लुत होता है, इसलिए उसके 12 भेद। तो री लृ मिला करके इसके 30 भेद होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। इसी में कहे कि तत्स्थाने, तत्स्थान मतलब किसके स्थान पर, किसका वर्णन हो रहा है इस सूत्र में। तो अब वही जानना है कि ये बताए री स्थान है, तत्स्थान मतलब री स्थान है, ऋकारस स्थान है, तत्स्थान मतलब उसके स्थान पर, उसके स्थान मतलब उस री के स्थान पर यो अण, जो अण होगा, स वह रपर सन्निव प्रवर्तते, वह रपर से युक्त हो जाएगा, मतलब उसके बाद र पढ़ा जाएगा, उसके बाद र जुड़ जाएगा, उसके बाद र लग जाएगा, उसके बाद र लगा दिया जाएगा। मतलब अ ई उ, ये जो अण होगा जब री के स्थान पर, तो वहाँ पर उसके बाद र का योग हो जाएगा। इस सूत्र की वृत्ति ने इतना बतलाया। तो अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़ाए, जैसे हमने इको एड़च पढ़ा तो उसमें पढ़ा गया ई का स्थान है एड़स्यात्, अच संहितायाम विषय। एचो यवा यावा हम पढ़े तो उसमें भी पढ़े कि एच क्रमात्, एच क्रमात् आय आओ आय आओ एते सूरज। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था एचो यवा यावा में भी एच आया पहले, इको एच को पढ़े तो एच आया पहले, इक आया पहले, इका स्थान एड़स्यात् संहितायाम विषय। फिर जब हमने आदि गुणा पढ़ा तो आदि गुणा में भी हमने क्या पढ़ा, अवर्णात् आत, आत मतलब अवर्णात् अच, परे पूर्व परयो एको गुण आदेशा स्यात्। लेकिन इस सूत्र में कुछ वृत्ति जो होती कुछ अलग नहीं दिख रही आपको, दिख रही होगी कि उरण रपरा है, उह है, और उह कह रहे हैं और यहाँ पढ़ा रहे हैं री। यही पता करना है कि उस सूत्र में उह है और वृत्ति में री क्यों है। आइए हम थोड़ा सा री का रूप पढ़ लेते हैं। री का रूप पढ़ेंगे तो री का यदि हम रूप पढ़ लेते हैं, री मतलब ऋकारांत, तो इसी तरह का एक रूप हम पितृ पढ़ेंगे। यदि हम इससे अलग कर दें तो ऐसे बन जाएगा पित धन री, पितरी ऐसे बनेगा ये। तो अब हम पितृ का जब रूप चला रहे थे तो क्या रूप बनता था, एक वचन में पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरी और हे पिता, ये हम पढ़े थे। अब देख लीजिए पिता पितरम, अब पित ये स्थिति है, ये स्थिति। यदि इससे हम अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, आ यह हो जाएगा पित, यहाँ निकलेगा आरम, यह हो जाएगा पित, यहाँ निकलेगा रा, यह हो जाएगा पित, यहाँ निकलेगा रे, यह हो जाएगा, यही स्थिति बनेगी इसकी पित। यहाँ निकलेगा उह, फिर ये बन जाएगा पित, यहाँ निकलेगा उह, फिर ये हो जाएगा पित, यहाँ निकलेगा आरी। और ये किसका रूप बना, री का। री का रूप क्या चलेगा, आ, आरम, रा, रे, उह, उह, आई। ये रूप है री का। आप देख लीजिए जो वृत्ति में है, जो वृत्ति में है उसके अनुसार यह आर्य दिख रहा है कि नहीं। जो वृत्ति में है आर्य हुआ है, यहाँ उह हुआ, तो वृत्ति में है उह, तो वृत्ति मतलब सूत्र में है उह और वृत्ति में है री। तो री
वह ऊ वास्तव में ऊह नहीं है, वह री ही है। वह री के षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऊह क्या है? ऊह जो है षष्ठी, री के षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो अब आपके समझ में आया होगा, या अब हम पढ़ लिए इतना कि री के स्थान पर ऊ हुआ। यहाँ री के स्थान पर ऊ नहीं हुआ, बल्कि री का जब रूप चला तो षष्ठी व्यक्ति में री का रूप चलते चलते उह हो गया। वही उह अण, उह अण मतलब री को अण होगा। इन्होंने क्या होता है? री को अण होगा। किसको अण होगा? री को अण। उह अण नहीं, बल्कि अब हम इसको मिटा लेते हैं और अब पढ़ते हैं। री, अब ये री हो गया री वर्णस्य अण, या फिर ऋकारस्य अण। ऊह का अर्थ निकला री वर्णस्य अथवा ऋकारस्य। अच्छा, ऊह का अर्थ हम क्या पढ़े? ऊह कहाँ का रूप बनाए? री का षष्ठी व्यक्ति एक वचन का। तो षष्ठी स्थाने योगा सूत्र क्या करेगा? ऊह के बाद स्थाने जोड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? ऊह स्थाने अण। ऊह स्थाने अण मतलब री स्थाने अण। री के स्थान पर अण हो जाएगा। री के स्थान पर क्या होगा? अण होगा। अण होगा तो क्या होगा? या तो अ होगा, या फिर ई होगा, या फिर ऊ होगा। और इस री के 30 भेद होते हैं। इस री के 30 भेद होते हैं। अब ये र परह है। र परह मतलब र प्रत्याहारा पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या कहे? कहे कि ऊ के स्थान पर अण होगा और इस अण से फिर र पर जुड़ेगा। र पर मतलब र प्रत्याहार जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? र प्रत्याहार। और जब र प्रत्याहार जुड़ेगा तो र प्रत्याहार में 2 वर्ण पड़े, र और ल। र प्रत्याहार जब जुड़ेगा तो र प्रत्याहार जब होगा तो ये क्या बनेगा? र और ल। सीधी जान लीजिए कि री के स्थान पर उरण रपरा सूत्र में री के स्थान पर अण होता है। री के स्थान पर अण होता है और उस अण के बाद रपर अर्थात र जुड़ जाता है। और यह रपर है कहाँ का? यह रपर र प्रत्याहार का है, जो र और ल दोनों का बोध कराएगा। आइए, अब इसके बाद इन्होंने सूत्र में 2 उदाहरण दिया। सूत्र में इन्होंने 2 उदाहरण दिया, कृष्णार्थी और तवलकारः। उदाहरण के माध्यम से हम इसको पढ़ लें। कृष्णार्थी और तवलकारः। हाँ, तो एक चीज़ और बता दें, जब यह इसके साथ जुड़ेगा रपर तो अर हो जाएगा, ईर हो जाएगा, उर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ र का अर्थ क्या होता है? 2 र प्रत्याहार, रपर का अर्थ र प्रत्याहार, र और ल। तो एक और दूसरा आदेश यह भी बनेगा। आ से जब ला जुड़ेगा अल, ई से जुड़ेगा इल, ऊ से जुड़ेगा उल। ये होंगे। तो अब हम इसके उदाहरण देख ले। उरण रपराह के, उरण रपराह का उदाहरण है कृष्णार्थी। कृष्ण धन रिद्धि। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कृष्ण अ धन रिद्धि। चाहे तो इसी को हम अलग भी कर सकते हैं। तो अब आद गुणा सूत्र जब आया, कौन सा सूत्र आया? आद गुणा। आद गुणा सूत्र जब आया तो उसने क्या कहा कि अवर्णात, आद गुणा सूत्र की वृत्ति है अवर्णात अच परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशा स्यात्। कहे अवर्ण के बाद यदि कोई स्वरवर्ण आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। क्या होता है? गुण।
तो गुण में हम क्या पढ़े हैं? अ ई नहीं अ ए ओ। गुण में हम अ ए ओ पढ़े हैं। गुण में हम क्या पढ़े हैं? अ ए ओ। गुण में आ ई ऊ नहीं, गुण में आ ए ओ और अण में आ ई ऊ। तो कहे कि इनके स्थान पर पूर्व परयोः एकः गुण आदेश स्यात्। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है या होगा। तो जब होगा तो अब देख लीजिए यहाँ क्या होगा। तो अब क्या किया जाए कि अब यहाँ पर जो है, अब इसमें री का सदृशतम खोजा जाएगा। तो री का सदृशतम यदि हम खोजेंगे तो री का सदृशतम तो अब अगर खोजने लगेंगे तो अ का कंठ, ऐसी में ए का तालु, कंठ तालु और ओ का कंठोष्ठ। आ का कंठ है, ए का कंठ तालु दोनों है और ओ का कंठोष्ठ है। तो अब जिसको दोनों पकड़े हों, दो लोग ले जा रहे हों, उससे बढ़िया ऐसे आदमी से दोस्ती कर लें कि जो अकेले खड़ा हो रहा हो। तो ऐसा आ मिला। तो री के स्थान पर यहाँ अ होगा। री के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा? अ होगा। री का सदृशतम यहाँ अ होगा। क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और यहाँ अ और री के स्थान पर अ एकादेश कर देंगे। यहाँ री के स्थान पर क्या कर देंगे? अ और री दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? अ। आइए, अब जब हम दोनों के स्थान पर आ कर दिए तो ये बन गया कृष्ण धन अ। कृष्ण अ और धी, ये स्थिति हो गई। जब इन दोनों के स्थान पर आ हुआ तो कृष्ण अ धी बन गया। कृष्ण अ धी यह रूप बना। अब उरण रपरा सूत्र आ करके, उरण रपरा सूत्र आया और आ के बाद उसने क्या किया? आ गुण के बाद र, आ गुण के बाद उसने क्या कर दिया? र लगा दिया। र हो गया। अब जब जोड़ देंगे हम कृष्ण, पूरा हो गया ये आ। और यदि आगे र के आगे, रपर के आगे, मतलब र के आगे यदि व्यंजन वर्ण हो तो र ऊपर चला जाएगा। तो र ऊपर चला जाएगा तो ये र ऊपर जब गया तो ये बन गया कृष्णार्धी। कृष्णधर रिद्धि आद गुण अ कर दिया, पूरण रपरः और फिर कृष्णार्धी। बस दो सूत्र मुश्किल से इसमें पढ़ने थे, दो सूत्र से ही यह कृष्णार्धी बना। इसी तरह से तवलकार होगा। इसी तरह से हम तवलकार देख लेते हैं। तव धन लृकारः, तव धन लृकारः, तव अ धन लृकारः। और लृ दोनों के स्थान पर आ गुण हो जाएगा आद गुणा सूत्र से। यहाँ आद गुणा सूत्र लगेगा और दोनों के स्थान पर अ कर देगा, क्योंकि आ और लृ दोनों का सदृशम, लृ का सदृशतम अ होगा और आ का सदृशम आ है ही, तो दोनों के स्थान पर अ, ये अण हुआ। अब इस अण के बाद क्या लग जाएगा? लृ है तो ल लगा दीजिए। रपर में हमने बताया था कि र में रपर में र और ल दोनों पढ़े जाएंगे। तो यहाँ उरण रपरा सूत्र आएगा और यह उरण रपरा सूत्र जो है यहाँ पर इस आ के बाद ल का विधान करेगा और फिर यह कारह बनेगा।
जब इसको हम मिलाएंगे तो ये इससे मिल जाएगा, तो ये तव हो जाएगा, और ये ला आधा है ऐसे लिखेंगे और कारह लिख लेंगे, तवल कारह। इस तरह से यह रूप सिद्ध हुआ। संयोग करने पर और आ व और आ मिल गए और ला आधा हो गया, तो तवल कारह रूप यहाँ सिद्ध हुआ। आइए अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। तो उरण रपरा में मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि उरण रपरा में ऊ जो है, उरण का उह जो है वह किसका बोध करा रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वह री का बोध करा रहा है। उरण रपरा में ऊ जो है किसका बोध करा है, री का बोध करा है, ये ध्यान में रखिए। तो यदि उरण रपरा के बजाय री अणह, री अणह पढ़िए, रील री अणह पढ़िए, आप क्या पढ़िए, रील री अणह, रील री अणह और फिर रपरह, ये पढ़ ले। रील री अणह, आप उरण रपरह को इस उरण रपरह सूत्र में आप ऐसे पढ़ लीजिए, री री अण रपरह, रील री अण रपरह। कहें री और री को अण होगा, उसके बाद में रपर जुड़ जाएगा। इस तरह से भी आप पढ़ लीजिए। यदि इस तरह से आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए अगला सूत्र हमें पढ़ना है, लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्य से। कहे कि साकल्य कौन है, साकल्य जो है पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो कहे कि पाणिनि महोदय बताए कि कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी कि जहाँ पर साकल्य मुनि के अनुसार या व्याकरणाचार्य साकल्य के अनुसार उसका लोप हो जाएगा। तो लोप किसका होगा ये जानना है आपको। इसकी वृत्ति देख लेते हैं। अवर्ण पूर्वयोः, तो कौन सा वर्ण अ, ध्यान दीजिएगा, अवर्ण पहले हो, अवर्ण पहले हो। पदांतयोर यवयोः, पदांत या और व, तो मतलब ये पदांत या एक हो गया, यहाँ फिर के लिए अ धन व, यवयोः, यवयोः, अवर्णयो फिर यवयोः। आप अवर्ण पूर्वयोः हुआ ये और यवयोः हुआ। दूसरी बात फिर कहे कि आसी परे, आसी, आसी का अर्थ है अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार। तो क्या बताएं, वा विकल्प से लोपा, या वा का विकल्प से लोप हो जाएगा, या और वा का विकल्प से लोप हो जाएगा। इन्होंने बताया अवर्णयो मतलब आ के बाद, आ के बाद मतलब आ भी लिख लीजिए यहाँ और यहाँ भी आ और आ के बाद, अ और आ के बाद यदि पदांत के या व हो और उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण आए तो उस या और व का लोप हो जाता है। तो अब बताए कि यदि पदांत, अब सीधी पर, यदि पदांत या व से पहले अ हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि पदांत या व से पहले अ हो और उस या व के बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो साकल्य के अनुसार उस या और व का लोप हो जाता है, उस या और व का लोप हो जाता है। और इस सूत्र का क्रम है 8 3 10, 8 3 19। इस सूत्र का क्रम है 8 3 19। तो कहे कि यदि अवर्ण कहाँ हो, या व से पहले हो, पदांत का या व हो और उस या व के ठीक पहले अवर्ण हो, अ मतलब आ अथवा आ, और उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण मतलब आई ऊंड से लेकर के जबगर्दस तक चलेंगे हम। सूत्र संख्या 1 मतलब 10वें सूत्र तक, जबगर्दस 10वां सूत्र है। तो कहे कि 10वें सूत्र तक के वर्ण, तो 10वें सूत्र तक क्या क्या मिलेगा आपको,
पूरे स्वर मिल जाएंगे, पूरे पूरे स्वर आपको मिलेंगे 10वें सूत्र तक। और फिर अंतस्थ वर्ण मिलेगा। हाइवरट में आप देखेंगे तो हा या व र ल, यहाँ अंतस्थ वर्ण और हा हो गया। फिर आपको क्या क्या मिलेगा, यमगणम वर्ग का 5वां वर्ण, झभय घटधस वर्ग का 4था वर्ण और जबगढ़दस वर्ग का 3रा वर्ण। मतलब वर्ग के 3रे, 4थे, 5वें वर्ण स्वर अंतस्थ और ह वर्ण यदि बाद में हो तो क्या होगा, तो इस या और व का लोप हो जाएगा। तो पदांत के या और व का लोप हो जाएगा, पदांत के या और व का लोप हो जाएगा। अब यहाँ इतना बता करके फिर आगे एक सूत्र दिए पूर्वत्रा सिद्धम। सूत्र कौन सा दिए, पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम में 2 उदाहरण दिए हैं, वहीं इस सूत्र की सिद्धि भी हो जाएगी। पूर्व अत्र असिद्धम, लोपा साकल्य से, इतना आपने देखा। इसके बाद पूर्वोत्तर सिद्धम देख लेते हैं, फिर हम आएंगे यहाँ। तो लोपा साकल्य से की वृत्ति भी हम पढ़ चुके थे। लोपा साकल्य की वृत्ति ये थी अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर लोपो वा असि परे, वासि परे। लोपा साकल्य सूत्र में बताया गया यदि आकार के बाद पदांत में या वह हो, मतलब अपदांत से पहले हो, और उसके बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो या और वह का विकल्प से लोप हो जाता है। ये वृत्ति बतलाई। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र है। यह है 8.2.1 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। अब इसकी वृत्ति देख लें। कहें पूर्व अत्र असिद्धम, कहें कि पूर्व पहले के जो भी विधान है, जो भी नियम है, यही असिद्ध हो जाएंगे। कहें कि इसके आगे मतलब 8वें अध्याय के पहले पाद के अंतिम सूत्र तक हलंत्यम या आयुण या वृद्धिरादैच ले लीजिए। वृद्धिरादैच से लेकर के 8वें अध्याय के पहले पाद के अंतिम सूत्र तक जो भी हुआ वो वहीं उधर रहेगा, उससे अब आगे मतलब नहीं होगा। यह एक तरह से जान ले डिवाइडर सूत्र है, ये बंटवारा का। इसके आगे अब पीछे वाले सूत्र कार्य नहीं करेंगे। इसके आगे आप पीछे वाले सूत्र कार्य नहीं करेंगे। यही है पूर्व अत्र सिद्धम। यहीं से अब पहले सभी सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। आइए फिर होता है सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति कहे कि 7.25 अध्याय की दृष्टि में अगले 3 पाद असिद्ध हैं। कहे कि 7.25 अध्याय की दृष्टि में, मतलब जो 7.25 अध्याय में 7.25 कैसे हुआ, 7 के 4 और 8वें का 1, तो हम पूरा और 1/4 जब मिला देते हैं तो 1.25 पढ़ते हैं। यदि ऐसे 1.25 रुपया कहना हो तो 1 रुपया 4 आना की बात करेंगे। तो 7.25 क्या होगा, 7.25 7 पूरा और 8वें वाले का 1/4। तो 1/4 क्या था, 8 अध्याय थे और हर अध्याय में 4 पाद थे, मतलब 8वें अध्याय का पहला पाद, 8वें अध्याय का पहला पाद और 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो कहे कि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य असिद्धा। कहे कि सपाद सप्ताध्यायीं, कहे 7.25 अध्याय के प्रति आगे के 3 पाद असिद्ध हैं। और फिर होता है त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। और कहे कि इन त्रिपादों में भी जो पूर्व सूत्र होगा वह क्या करेगा, परम शास्त्रम, परम शास्त्रों को परम सूत्रम, परम शास्त्रम को पढ़े पर सूत्रम,
बाद वाले सूत्र के प्रति असिद्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ जो 8 2 1 है, तो 8 2 1 के बजाय 8 2 5 हो जाए, तो 8 2 5 जो कार्य करेगा उससे 8 2 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ मतलब इस सूत्र, इस त्रिपादी के जितने सूत्र हैं अपने अपने में पूरे हैं, एकदम से डिक्टेटर हैं। वो जो कर देंगे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं होगा, वो जो कर देंगे वो पीछे वाले से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो कहे पूर्व की पूर्वम प्रति, पूर्व सूत्रों की दृष्टि में बाद के सूत्र असिद्ध हो जाएंगे। मतलब वहाँ जो कार्य किया जाएगा वह कार्य उनको दिखाई नहीं देगा। अब आइए उदाहरण से इसको पढ़ लिया जाए। उदाहरण इसका है हर इह हर इह। इसका उदाहरण आपको दिया गया है हर इह और दूसरा है हर इह। और विग्रह इसका बनता है हरे इह। विग्रह क्या बनता है? विग्रह मतलब विच्छेद, हरे धन इह। अब जैसे ये हरे धन इह हुआ, तो अब आप 4-5 सूत्र 6 सूत्र पहले जो पढ़े थे हम एचो यवा यावा, उस पर आइए कि यदि ए ओ, यदि एच के बाद कोई स्वरवर्ण आए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आय हो जाता है। तो अब एचो यवा यावा सूत्र जब आया तो ये ऐसे लिख लीजिए हर धन ए धन ई। अब यहाँ हरे था, ये देखिए हरे रूप कहाँ का है? पदांत का आय होना चाहिए, पदांत का यह होना चाहिए। पीछे सूत्र में बताया था पदांत का यह होना चाहिए। तो पदांत कैसे हुआ? ये हरे जो रूप है, ये हरे जो रूप है वह कहाँ का रूप बनेगा? ये जो पदांत का रूप बनेगा ये हरे रूप बनेगा। हे हरे संबोधन में रूप बनेगा, मतलब ये संबोधन का रूप है। हे हरे, हरे रूप कहाँ का है? संबोधन का है। तो पदांत का ए था, अब ये यहाँ ए कहाँ था? ये पदांत का ही ए है। अब इसी ए के स्थान पर एचो यवा यावह सूत्र, एचो यवा यावह, यह सूत्र जो है क्या कर दिया? इसके स्थान पर अय कर दिया। तो अब देख लीजिए इसके स्थान पर क्या कर दिया? अय कर दिया। अब अय जब कर दिया तो यह पदांत का यह हो गया कि नहीं? चूंकि यह ए पदांत का है तो यह अय भी पदांत का होगा। तो जब यह अय पदांत का हो गया तो अब आ गया लोपा साकल्य से सूत्र आया। अब जब लोपा साकल्य से सूत्र आया तो कहा विकल्प से इसका लोप हो जाएगा। विकल्प से लोप होगा मतलब लोप हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। तो आइए एचो यवा यावा को थोड़ा और आगे लिख लें। हर आय ई, ये बनेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? इस अच्छा एक चीज है, फिर बताया आग बाद में, इस या के बाद में या के बाद या के तुरंत बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अस प्रत्याहार का वर्णन करते समय बात हुई थी कि सभी स्वर अंतस्थ वर्ण ह और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, तो सभी स्वर में ई आएगा। सभी स्वर में जब ई आ रहा है तो इस ई का, तो कहे तब ये इस या का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो जब विकल्प से लोप कर देंगे हम तो हर अ ई, जब योग करेंगे तो यह हर बन जाएगा और यह इह बन जाएगा। हर इह, ये स्थिति होगी। और जब हम लोप नहीं करेंगे तो ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो ये रूप हर इह बन जाएगा।
तो अब मान लीजिए हरे धन इह बराबर आपसे पूछा जाए तो हर इह भी बनेगा और हर इह भी बनेगा। हरे धन इह बराबर क्या बनेगा, हर इह भी बनेगा, या पर ई की मात्रा भी होगी और हर और इह अलग अलग बन जाएगा। आइए, और जैसे ही ये स्थिति हुई, जैसे ही यह स्थिति हुई तब तक अब देखिए यहाँ भी एक संधि काम कर ली। हर के अंत में आ है, हर के र के अंत में आ है और ई के प्रारंभ में ई है। तो वहाँ पढ़ेंगे आदि गुणा सूत्र था कि अवर्णयोः, आदि गुणा सूत्र में क्या पढ़े थे, अवर्णयोः, अवर्णयोः स्थान है, अवर्ण के स्थान मतलब अवर्णाद अच परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशा स्यात्। कहें यदि अवर्ण के बाद कोई स्वरवर्ण आए, कोई स्वरवर्ण आए तो उनके स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा। दोनों के पूर्व परयो दोनों के स्थान पर गुणादेश हो जाएगा। तो हर में आ था और इह में ई था, तो आ के बाद कोई स्वर आ रहा था। अब जब कोई स्वर आ रहा था तो कोई स्वर आने के कारण, कोई स्वर यहाँ पर आने के कारण जो है ई, हर के अ और इह में गुण संधि हो रही थी, लेकिन तब तक सूत्र आया पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम ने यह बताया कि भैया यह जो कार्य, यह लोप जो किया गया है वह लोपा साकल्य से किया गया है। तो अब यहाँ पर लोपा, यहाँ पर गुण संधि का विधान नहीं होगा। यहाँ पर पूर्व अत्र करें पहले के जितने, मतलब पहले सूत्र की दृष्टि में, पहले सूत्र आदि गुणा की दृष्टि में यह का लोप हुआ ही नहीं। आदि गुणा लोपा साकल्य से ने यह का लोप कर दिया और आदि गुणा सूत्र नहीं समझ पाया कि यहाँ यह का लोप हुआ है। तो अब जब यह का लोप नहीं हुआ तो फिर यहाँ गुण संधि नहीं हुई, यहाँ गुण संधि नहीं हुई। तो आदि गुणा सूत्र को एकदम से रुक गया, आ और ई दोनों के स्थान पर ए हो रहा था। यह लोप करने वाला सूत्र लोपा साकल्य से जो था वो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 30वें पद का 19वां सूत्र है। इसलिए यह त्रिपादी के अंतर्गत आता है। जबकि गुण संधि आदि गुणा सूत्र जो है, आदि गुणा सूत्र जो है यह 6वें अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। 6वें अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। तो मतलब अब ये त्रिपादी के प्रति असिद्ध हो जाएगा। जो काम त्रिपादी के सूत्र कर देंगे वह 7.25 अध्याय वाले काम सूत्र काम नहीं करेंगे। मतलब 7.25 के अध्याय में वह कार्य हुआ ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो आदि गुणा की दृष्टि से यहाँ पर यह का लोप हुआ ही नहीं, तो यह हर इह जैसे था वैसे रह गया। और यहाँ एचो यवायावा से हर इह बना, मतलब हरे धन इह का दो रूप बनेगा, हर इह बनेगा और हर इह बनेगा। आइए एक और उदाहरण है विष्णइह, विष्णवी। विष्णइह और दूसरा रूप बनेगा विष्णवीह। दोनों का विग्रह एक ही होगा, विष्णु विष्णु धन इह। इस स्थिति में आया एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र आया तो विष्णु के ओ के स्थान पर विष्णु ओ धन इह, ओ के स्थान पर औ कर दिया। अब इसके दो पार्ट बना लीजिए। अब यह एक रूप इधर लीजिए, लिख लीजिए लोपा साकल्य से।
लोपा साकल्यस के अनुसार इस वा का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विष्ण अ ई। ये चो यवायावस इसका लोप नहीं होगा, तो यह मिल जाएगा विष्ण विह। आइए अब यह आ इससे मिल जाएगा विष्ण इह। लोपा साकल्य के अनुसार विष्ण इह बनेगा और एचो यवायावा के अनुसार विष्णविह बनेगा। तो विष्णोधन ई ओ के स्थान पर आओ किसने किया? एचो यवायावह ने। फिर व का विकल्प से लोप हो गया। जब लोप हो गया तो पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा गुण का पूरा पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा गुण का उस आदि गुणा के गुण का पूरा रोक लगा, निषेध कर दिया गया, नहीं तो यहाँ गुण हो जाता, विष्णेय बन जाता। इसी तरह से हरेह का हरेह बन जाता। तो पूर्वोत्तरा सिद्धम ने दोनों का निषेध कर दिया। अब वो अभी वो निषेध किया था, फिर आगे आकर के लोपा साकल्य से दोनों के सूत्रों के अंतर देखेंगे तो पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है वह 8 1 2 है, और लोपा अगर पूर्वोत्तरा सिद्धम देखेंगे तो 8 1 2 है, और लोपा साकल्य से देखेंगे तो 8 3 19 है। 8 3 19 है। तो अब 8 3 19 का जो कार्य होगा, जो कार्य पूर्वोत्तरा सिद्धम करेगा वह 8 3 19 से उसका कोई मतलब नहीं होगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम ने यह बताया कि अभी आगे कोई दूसरा काम नहीं होगा, ये इतना बता दिया। तो अब 8 3 19 ने जो किया वह 8 3 20 को न मान्य हो तो तुरंत खंडन कर देगा। मतलब ये जान लीजिए कि सब अपने अपने मन के एक तरह से पूर्वोत्तरा सिद्धम ने बंटवारा कर दिया। तो उसके बाद सब अपने एकदम से आज़ाद हो गए। सब कहे कि जौन हम चाहेंगे वही करेंगे। तो लोपा साकल्य ने उसका लोप कर दिया या का, तो वहाँ आज गुणा नहीं लगा, तो हर ईह बना और विष्ण ईह बना। और जब लोप नहीं हुआ था तो हर ईह बना और विष्णविह बना। बस आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम वृद्धि सूत्र को लेकर के आएंगे। और आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और सबसे बड़ा जो निवेदन आपसे है कि आप लोग ज़रूर ये बताइए कि कहाँ विषय वस्तु समझ में नहीं आए, कहाँ सूत्र समझ में नहीं आए। उन सूत्रों की हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। और तेजस्वी नावधीतमस्तु। हमारा और आपका दोनों का पढ़ना तेजस्वी हो, क्योंकि पठन पाठन दोनों अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अब ये संधि शुरू हुई है, बीच में हम कभी अब आंसर बना चुके हैं। जो 100 सूत्र भेजे, 100 सूत्र कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, 100 प्रश्न जो भेजा गया था उसकी उत्तरमाला बन चुकी है। और उसको अब हम सोच रहे हैं व्यवस्थित हल कराएं। उसको बेशक 2 से 3 दिन लग जाएं, 3 दिन में हल कराएंगे, लेकिन उसके हर विकल्प को टच करेंगे और हर विकल्प को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक दिन में 40 करेंगे, या ऐसा करेंगे कि 2 दिन से 3 दिन में पूरा हो जाए। सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से जान ले। जैसे मान लीजिए उसमें एक प्रश्न है कि त्रिमुनि का क्रम क्या है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ऐसा क्रम है। तो अब वहीं से बताएंगे कि यदि मान लीजिए ये भी पूछा जाए कि पहले मुनि कौन है, दूसरे मुनि कौन है, तीसरे मुनि कौन है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, यदि आपको क्रम मालूम है, इसी तरह से पूरा हो जाएगा। इसी तरह से और भी प्रश्न बनेंगे, और भी प्रश्न इसी तरह से हैं, उनकी हम चर्चा आपसे करेंगे। इसके साथ ही जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।